अभी कोबासा काफ़ी दिनों से स्कूल नहीं आता है तो उसका होम टीचर सबसे पूछ रहा होता है आपने कोबासा को देखा है। वो पूछते पूछते मारिया के पास आ जाता है और मारिया से बोलती है मैंने कोबासा तो नहीं, इसके दोस्त के बारे में पता है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि ये लड़कियां बहुत एग्रेसिवली अपने दोस्तों के पास जाती है और चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम लोगों ने मेरे धंधे के बारे में टीचर्स को बता दिया। वो लोग बोलते हैं नहीं, हमने नहीं बताया। आगे हम देखते हैं जो उसका होम टीचर है वो इसे बोल रहा होता है कि तुमको मेरे जान पहचान वालों ने लव होटल के पास बहुत बार देखा तो वहाँ पे मत जाया। उसके धंधे के बारे में इसके दोस्तों को पता होता है तो इसलिए इसे लगता है कि उन्होंने उसे बताया है, तो उसको बोल के चली जाती है कि आज से हम दोस्त नहीं। ये सब मारिया भी सुन लेती है और बोलती है सब सही जा रहा है। अब हमें एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसके अंदर ये लड़की अपने जिम के कपड़े निकाल के नागरा के बैग में डाल देती है और बोलती है कि मैं जिम के कपड़े कहाँ गए, और ढूंढे भी नागरा के पास मिल जाते हैं। बट नागरा चिल्ला के उसे बोलता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो लड़की बोलती है ठीक है, जो नागरा से एग्री करता है वो अपने हाथ खड़े करो, लेकिन पूरी क्लास में से कोई भी हाथ खड़ा नहीं करता। अब हम वापस आते हैं, बट कुछ भी हो ओकाया आता है और उनसे पूछता है कि कहाँ हमारा 5th मेंबर। इन लोगों के हिसाब से वो ट्रिप पे गया है, लेकिन कोबासे को पता है कि वो मर चुका है और वो उन्हें बोल देता है कि ध्यान रखना, हमें कोई मारना चाहता है। अब आगे हम देखते हैं कि आज जिम क्लास है और सिक्की में कपड़े सच में उसके बैग में नहीं है। उसका सब उसके दोस्त पे जाता है और उसका दोस्त का बैग उठा के वो फेंक देती है और उसके कपड़े उसके दोस्त के बैग में निकल जाते हैं। सिक्की में कुछ बोले उससे पहले उसका दोस्त बोलता है प्लीज डोंट सेट मी अप। अभी जैसे नागरा के साथ किया था वैसे ही जो भी इसके साथ है वो अपना हाथ खड़ा करे। तभी वहाँ पे मारिया आती है और उसे बोलती है ये लड़का मेरे साथ था, और मारिया हाथ खड़ा करती है। फिर ये लड़की किसी पे भी इल्जाम लगाना चालू कर देती है, कभी किसी पे कभी किसी पे। तभी मारिया उसे आगे आके शांत करती है, लेकिन वो उसे धक्का देकर वहाँ से भाग जाती है। मारिया सबको दिखाने के लिए उसके पीछे भागती है और तब वो उसके सामने आ जाती है तो उसे बोलती है बेवकूफ लड़की, और वहाँ से चली जाती है। ये सब देख के मारिया गुस्सा आता है और वो अपने दोस्तों को बोलती है तुम लोग जो चाहते हो वो मैं करूंगी, बस तुम मेरे लिए मारिया को मार दो। अब एक दिन हम देखते हैं कि मारिया घर आ रही होती है जहाँ पे गैंग मेंबर उस पर अटैक कर देते हैं। वो एक को शौक दे के वहाँ से भागती है और एक रूम में आ जाती है। जब गैंग मेंबर रूम में जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं मारिया का बैग होता है, मारिया नहीं होती, लेकिन मारिया ऊपर से उतरती है और एक को शौक दे के बेहोश कर देती है। लेकिन उसका जो गैंग लीडर है वो उसे मारिया को मार के पिन ड्रॉप कर देता है और उसे पूछता है उसका साइज क्या है। सीन चेंज होता हम देखते हैं कि इस लड़की को जो खुश हो रही थी सोचती है मारिया तो पिट रही होगी। तब उसको डोरबेल की आवाज आती है और वो देखने जाती है और देखते कि मारिया उसके पीछे खड़ी है। मारिया उसे पकड़ के घर में ले आते है, उसे रोप से बांध देती है और उसके नीचे एक टनल होती है। टनल के अंदर बहुत सारे कीड़े मकोड़े होते हैं।